10 फिंगर्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की गणित में प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न क्रमांक 1 का पहला भाग हल करेंगे। प्रश्न है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। तो सबसे पहले तो आप देखिए शून्य क्या कहलाते हैं और इनके गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कैसे होती है। एक व्यापक समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो देखिए जो a b c है ये कैसे है, अचर है और x तो चर पद है। अब इनके संबंध, इनके जो शून्य होते हैं, शून्य क्या कहलाते हैं, अल्फा और बीटा। जब हम इसको हल करते हैं समीकरण को तो हमें कुछ x का मान प्राप्त होता है, वो शून्य कहलाते हैं और उनको हम अल्फा और बीटा के नाम से बुलाते हैं। अब इसकी सत्यता की जांच कैसे होती है, वो होती है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। और ए बी सी कैसे निकालेंगे, इसकी तुलना इस दिए गए समीकरण से कर देंगे। तो यहाँ पर a x² का गुणांक, b यहाँ पर x का गुणांक और c ये अचर पद। तो इस तरह से इसको हल करते हैं। जब आप इस प्रश्न को करेंगे तो ये चीज ज्यादा अच्छे समझ में आएगी। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये पहले पद का और आखिरी पद का हम गुणा करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 8 गुणा 1 बराबर आया 8। अब 8 के हम लेंगे फैक्टर या गुणनखंड। तो 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब इसको हम ऐसा तोड़ेंगे कि गुणा करें तो 8 आए बीच के पद को और जोड़ें या घटाएं तो 2 आए। तो देखिए 4 दूनी 8 होता है और 4 ऋण 2 बराबर 2 होता है। तो ये हो जाएगा हमारा x² माइनस 2x को हम लिख सकते हैं -4x और प्लस का 2x, ऐसा लिख सकते हैं -8। अब बस यहां से हमारा हल करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा x कॉमन ले लिया तो x -4 और यहां से +2 कॉमन ले लिया तो यहां पर भी x अकेला बचेगा और 8/2 ये होता है 4। तो ये हो जाएगा x -4। अब इन दोनों में ही है x -4 तो x -4 हम कॉमन ले लेंगे और अंदर इस पूरे पद की जगह बचेगा हमारा अकेला x, इस पूरे पद की जगह बचेगा हमारा +2। इसको आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से बनेगा। अब देखिए एक बार तो हम x -4 बराबर 0 ले लेंगे तो x बराबर हमारा आ जाएगा 0 + 4 अर्थात 4। फिर एक बार हम x + 2 बराबर ले लेंगे 0। तो x बराबर हमारा आ जाएगा -2। तो इस तरह से हमारे शून्य आ जाएंगे अल्फा बराबर हो जाएगा 4 और बीटा बराबर हो जाएगा -2। ये हमारा आंसर। एक चीज तो हमने ज्ञात कर ली, शून्य तो हमने ज्ञात कर लिए। अब हमसे जांच का बोला गया है तो हम जांच करेंगे। तो अब जब हम इसकी व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे इस वाले समीकरण की x² -2x -8। देखिए यदि हम x² के साथ 1 लिख दें तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं इस समीकरण में, बस हमें a की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो अब यहाँ पर a बराबर हमें मिल जाएगा 1, b बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा बराबर -2 और c बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा -8। अब हम इस समीकरण की जांच करेंगे। अब हम इसकी जांच कर लेते हैं। जांच में 2 स्टेप होते हैं, एक तो होता है शून्यकों का योग और दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योग, शून्यक अर्थात अल्फा प्लस बीटा। शून्यक है अल्फा बीटा तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो अल्फा हमें दिया, अल्फा अभी हमने निकाला है 4 और बीटा निकाला है -2। -b -2/a अर्थात 1। बस इनकी हमें वैल्यू पुट करना है। तो 4 ऋण 2 और यहाँ पर हो जाएगा -+ 2/1।
4 ऋण 2 बराबर 2 और यहाँ पर भी 2। तो एक चीज तो प्रूफ कर दी हमने। फिर सेकंड स्टेप होता है इसमें शून्यकों का गुणनफल। ये होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। आपको पुस्तक में दिया है अचर पद बटे x² का गुणांक। ऐसा भी लिख सकते हैं, यदि आपको ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करना है तो ऐसा भी लिख सकते हैं। और यदि आप अकेला C/A लिखेंगे तो भी आपके नंबर बिल्कुल भी नहीं काटे जाएंगे, पूरे पूरे नंबर दिए जाएंगे। और यहाँ जहाँ B/A लिखा है तो इसमें भी पुस्तक में दिया है x का गुणांक बटे अचर पद, तो ऐसा भी लिख सकते हैं। और यदि आप चाहें तो अकेला B/A और यहाँ पर C/A भी लिख सकते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा, ये है अल्फा 4 और बीटा है -2 और C है हमारा माइनस का 8, A है हमारा 1। 4 दूनी 8 और प्लस माइनस माइनस होता है -8 बराबर -8। तो सत्यता की जांच तो हो गई। अब यहाँ पर हमें आंसर की एक लाइन अलग से लिख देनी चाहिए। ये है शून्यक अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -2। ये हो गई हमारी आंसर की लाइन। आपको आंसर जरूर से अलग से लिख के दिखाना है, इसके आधे नंबर अलग से दिए जाते हैं। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये पहला स्टेप समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बस इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो बनेगा। और ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।